ठीक है, अभी सुनो एवरीवन हियर। तो देखो ट्रांसफार्मर तो हमने देख लिया एवरीवन, अब देखेंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सुनो मेरी बात, याद है ना ये फॉर्मूले पे हम लोग पहुंचे थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना भैया, ईएस अपॉन ईपीए, एनएस अपॉन एनपीए, लेकिन आईपी अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट देखते स्टूडेंट को लगता है सब कुछ सेम है, बोले नहीं भाई, यहाँ ईएस अपॉन ईपीए, यहाँ पे एनएस अपॉन एनपीए, एस यानी सेकेंडरी, पी यानी, लेकिन यहाँ पे आईपी अपॉन पॉइंट टू बी नोटेड। खैर सुनो मेरी बात है, तब ये दो टाइप के ट्रांसफार्मर पहले समझा देता हूँ, ये है क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप, देखो कहानी नाम से समझ में आ रही है, ओके, कि मान लो इमेजिन करो एवरीवन, सुनो मेरी बात ध्यान से, एक कंपनी को जो है ना कुछ रीजन से कैश में 200 करोड़ रुपया पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचाना है, भाई बॉम्बे से बैंगलोर पहुंचाना है बाय रोड, ठीक है, आपको क्या लगता है कंपनी ने क्या करना चाहिए, भाई 200 करोड़ रुपए यहां से वहां पहुंचाना है, ओके, बाय रोड पहुंचाना है, तो इजी तरीका क्या होगा ट्रांसपोर्ट के लिए, इजी आसान तरीका क्या होगा, 200 करोड़ का चिल्लर रखना, 200 करोड़ के डॉलर ले लो भाई, चिल्लर जमा कर लो और वो डाल के भेजो, हाँ, या 200 करोड़ के लिए सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन, क्योंकि कैश में भेजना है, सबसे बड़ा डिनोमिनेशन है नोट, सबसे बड़ा डिनोमिनेशन क्या है अपने पास, 500, 500 के ऊपर कुछ है, हाँ, बंद हो गया, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, मतलब इन शॉर्ट आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ा नोट है वो देखोगे, कि मार्केट में जो भी बड़ा नोट है भैया, 500 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, जो भी है, सबसे बड़ा नोट लोगे और सबसे बड़े नोट में बंडल बना के उसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करोगे, सही है, ये आपने क्या किया एवरन, उसी वैल्यू को, पैसा तो उतना ही है, आपने खाली डिनोमिनेशन को बढ़ा दिया, इसको बोलते हैं स्टेप अप, क्या बोलते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए अच्छा पड़ेगा, बराबर है। ठीक इसी तरीके से एवरन, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जहां पे बनती है, पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी कहीं बनती है ना, यस नो, ये हमारे घर में जो लाइट आ रही है ये कौन भेज रहा है, हाँ, पावर प्लांट नहीं भेज रहा है, टोरेंट पावर भेज रहा है, टोरेंट पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, टोरेंट पावर कहीं से खरीदती है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या वो अपना मसला नहीं है, ओके सर, पैसा तो हम टोरेंट को ही देते हैं, ठीक है भाई, सुनो मेरी बात ध्यान से, लेकिन वो लोग भी खुद नहीं बनाते हैं, कहीं तो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं इंडिया में, एक्चुअली महाराष्ट्र में आप देखोगे ना तो टाटा की जो कंपनी है, ओके, वो लोग ज़्यादातर पावर जनरेट करते हैं, फिर वो पावर जनरेट करने के बाद वो लोग किसी कंपनी को बेचते हैं, अच्छा खैर अपना वो टेंशन नहीं है, कहीं तो पावर जनरेट हो रहा है, अब वहां से लेके वो पावर को आपके शहर तक पहुंचाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, पावर की डिनोमिनेशन को बढ़ाते हैं, पावर की वैल्यू को बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर पावर को टुकड़े टुकड़े में भेजेंगे, छोटे वोल्टेज में भेजेंगे, छोटे पावर में भेजेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करंट आएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी का एक और प्रॉब्लम है जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, वेस्टेज बहुत होता है, क्या वेस्टेज बहुत होता है, हम लोग भी जितना बिल भर रहे हैं ना उतना पैसा हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, वेस्ट होता है और उसको हम रोक ही नहीं सकते, तो अगर तुम ऑलरेडी एक वेस्ट होने वाली चीज है उसको आप थोड़ा थोड़ा करके भेजोगे तो और वो नुकसान हो जाएगा, है ना, इसीलिए वहां पे लगते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो क्या करते हैं करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं और फिर उसको सप्लाई करते हैं ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में ये आसान हो जाए। लेकिन अब इतना हैवी वोल्टेज का जो करंट आ रहा है, 1000 वोल्टेज, 2000 वोल्टेज, इतना हैवी वोल्टेज की अपने को जरूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, घर में फोन चार्ज कर रहे, टीवी देख रहे, एसी चला रहे, इतना ही कर रहे, तो इतने के लिए इतना हाई वोल्टेज अपने को नहीं चाहिए, तो जब वो बड़ा बड़ा हैवी वोल्टेज वाला करंट जब आपके शहर, आपके लोकेशन, आपके एरिया तक पहुंचता है, वहां पे एक दूसरा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, वो क्या करेगा सर, भाई नीचे उतारेगा ना, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना, आपको 240 वोल्ट चाहिए भाई, वो हजारों वोल्टेज का, तो उसको नीचे उतारना पड़ेगा, तो दूसरा ट्रांसफार्मर आएगा, वो क्या करेगा, स्टेप डाउन, गेम समझ में आया, बस यही है, खत्म है, ओके, यही कहानी है। तो सुनो भाई यहाँ पे ध्यान से एवरीवन हियर, तो पहला हम लोग किसके बारे में देख रहे भाई, बोलो ना, अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे पहचानोगे भाई, देखिए फॉर्मूले पे फोकस करना, स्टेप अप में हमेशा एनएस ग्रेटर होगा एनपी से, देखो यहाँ लिखा है, सब बोलो क्या लिखा है,
अरे ऑब्वियस सी बात है ना, अगर यहाँ का न्यूमरेटर इससे बड़ा है तो यहाँ का भी न्यूमरेटर, इधर क्या लिखा है, देखो लिखा है देन, व्हेन, देन, है ना, एवरीबॉडी हियर। पहले जोर से पढ़ना, जब इसका न्यूमरेटर इससे बड़ा होगा, पढ़ो, हाँ तभी यस भी इससे बड़ा होगा, है ना, और ऐसे, और ऑब्वियसली तभी ये भी तो इससे बड़ा होगा, वो अलग बात, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, सब कनेक्टेड इसी फॉर्मूले से पहचान लो। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, तो यहाँ पे है ना आईपी आईएस से बड़ा होगा। आईपी कौन सर, और आईएस कौन सर, तो आईपी विल बी मोर देन आईएस, कॉमन सेंस। ये कौन सा ट्रांसफार्मर था हमारा। अब एवरीवन स्टेप डाउन के लिए यही सारी कहानी को उल्टा कर दो, है ना। अब एवरीवन, अब क्या लिखोगे, पहले लिखा था आपने ग्रेटर, अब इसमें क्या लिखोगे, लेस, ये इससे लेस है, ये देखो, तो अगर ये इससे लेस है तो ये भी इससे, तो फिर ये भी इससे, बस वही कहानी है, सिंपल। ग्रेटर 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 डाल दो, आपको क्या मिलेगा, चेंज करके लेस 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 डाल दो, क्या मिलेगा आपको, बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है एवरीवन, ओके। तो समझने के लिए थियोरेटिकली इतनी बड़ी बात है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से बस इतनी सी बात है। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड, देखो भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन, सिंपल सी बात है। अभी अभी जो चीज देखे थे हमने, स्टेप अप में क्या देखा था, तो स्टेप डाउन में क्या होगा, कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है, अच्छा एनपी लिखा हुआ है, उल्टा कर दिया, ओके। आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे एनएस ग्रेटर देन एनपी, बात तो वही है ना, तो आपको क्या याद रखने में आसानी होगी, जैसा आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे ईएस ग्रेटर देन यहाँ पे ईएस लेस देन ईपी, ठीक है, फाइन एवरीवन। अच्छा, अभी कल मैंने ना आपको एक नाम बताया था, याद है लास्ट लेक्चर में, क्या था सर ये, बोलो जोर से, ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या था, ये देखो, एनएस अपॉन एनपी, इस रेशियो को हम कहते हैं टर्न्स रेशियो, या तो मैंने पर्टिकुलरली आपको ना रुक के बताया था भाई, ये बात याद रखना करके, मार्क भी किया था, इसलिए मार्किंग किया करो, कम से कम याद तो रहेगा। अरे मार्किंग किया मतलब मैंने पढ़ा है भाई, ठीक है, ईयर, ओके, चलो भाई। तो अभी है ना क्या होगा भाई, देखो, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अगर ये बड़ा है, एनएस ग्रेटर देन एनपी है, जैसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में एनएस ग्रेटर देन एनपी होता है, तो ऐसे टाइम पे जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, तो इस रेशियो का आंसर जो है वो 1 से बड़ा आएगा। सोचो ना, आप कोई भी नंबर ले लो, ऊपर ले लो 10, नीचे ले लो 9, क्यों सर, क्योंकि वो बड़ा होना चाहिए। तो आप जब डिवाइड करोगे तो आंसर 1 पॉइंट से ज्यादा ही आएगा ना, ओके, मतलब ग्रेटर देन 1। तो कभी भी आप कोई भी नंबर ले लो, ऊपर ले लो 5, नीचे ले लो 3, आंसर 1 से बड़ा ही होगा। ऊपर ले लो भैया 10, नीचे ले लो भाई 7, आंसर 1 से। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा तो आंसर 1 से बड़ा, कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 से तो बड़ा ही होगा। तो वही बोल रहा है वो, वही कह रहे हैं वो कि भाई देखिए, अगर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो के हमेशा, सर के कौन, अरे ये यही तो हमारा है ना, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ के ग्रेटर देन 1 है तो वहां पे क्या होगा, के लेस देन 1, ठीक है। तो भाई देखो, पहले 3 पॉइंट तो फॉर्मूले से मिल गए, चौथा पॉइंट इधर एवरीबॉडी हियर। अब आपको पता है ना एवरीवन, जब हमने स्टेप अप पढ़ा था तो स्टेप अप में हमने एक बात पढ़ी थी, ये देखो यहाँ पे स्टेप अप में हमने पढ़ा था करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज, याद है किस में पढ़ा था ये बात, ये पढ़ो सब लोग, क्या लिखा है, बोलो जोर से। तो आप ही सोचना एवरीवन, अगर प्राइमरी में करंट ज्यादा होगा, सबसे पहली बात, फलक प्राइमरी क्या है, वेरी गुड, क्यों बोलते हैं उसको प्राइमरी, उसके बाद 2 कॉइल होते हैं, हाँ भैया 2 कॉइल होते हैं हमारे पास, एक होता है प्राइमरी कॉइल, एक होता है सेकेंडरी कॉइल। घर पे जाके पढ़ते नहीं हो तो यही सब होगा भाई। ये देखो, ये आपका प्राइमरी कॉइल, ये आपका, ये प्राइमरी, या इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसके पास इनपुट है, या इसके पास हमने बैटरी वगैरह सब देते हैं इसको, है ना, इसको सारी चीजें दे के रखते हैं, बैटरी की और रियोस्टेट सब देते हैं इसको, उसको हम कुछ नहीं देते, उसमें से सिर्फ आउटपुट चेक करते हैं। तो ये जो बंदा है ये प्राइमरी है, और वो जो बंदा है वो
सेकेंडरी है। ओके, अब मेरी बात सुनो, चलो बैठो, इधर आ जाओ। ओके, अब यहां पे बताया गया है कि ये जो हमारा स्टेप अप के केस में हमने सुना है प्राइमरी में करंट ज्यादा होता है। स्टेप अप के केस में हमने क्या सुना? प्राइमरी में करंट, बस 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 बस, प्राइमरी में करंट, इसीलिए कह रहा है क्योंकि प्राइमरी में करंट ज्यादा है इसलिए उसका वायर कैसा होना चाहिए? थिक होना चाहिए। तभी तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है, अगर वायर पतला लोगे करंट ज्यादा होगा तो यार जल जाएगा, है ना? वही बात है यार। तो यहां पे अगर प्राइमरी में कॉइल थिक होना चाहिए तो वहां पे सेकेंडरी का कॉइल, क्योंकि वहां की कहानी उल्टी होती है, बराबर। चलो अभी इसी का उल्टा, अगर यहाँ पे प्राइमरी थिक है तो यहाँ पे सेकेंडरी कैसा होगा? वहां पे सेकेंडरी वहां पे थिक है तो प्राइमरी कैसा होगा? सब कनेक्टेड है एकदम, सिंपल सिंपल। ठीक है, अगली बात इधर, यार ये तो हमने पहले ही सुन लिया था इस कहानी में, आईपी ग्रेटर देन, याद है ना? ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी का करंट ज्यादा होता है। यहाँ पे देखो लिखा है करंट इन द सेकेंडरी इज लेस देन, बात तो वही हो गई ना, प्राइमरी का करंट ज्यादा है। वहां पे इसका उल्टा होगा, करंट इन द प्राइमरी इज लेस देन सेकेंडरी। देखो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से लिख दो। यहाँ पे करंट इन द प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, यहाँ पे करंट इन द प्राइमरी इज लेस देन द सेकेंडरी। बात तो वही है, बस जो चीज की हमको आदत है ना वही नीचे तक लेके जाओ। कहीं पे लेस लिख रहे, कहीं पे ग्रेटर लिख रहे, कंफ्यूज ना हो जाओ, मीनिंग हालांकि सेम है। हमने यही तो पढ़ा था ना यहाँ पे, ये देखो क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे, आईपी ग्रेटर देन, तो सीधा सीधा लिख दो ना, करंट इन द प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी। और यहाँ पे क्या पढ़ा था? तो सीधा सीधा लिखो ना, करंट इन द प्राइमरी इज लेस देन सेकेंडरी, है ना? तो हर बार आप चेंज करते रहोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? करंट इन द प्राइमरी इज ग्रेटर, करंट इन द प्राइमरी इज लेस, सिंपल। ठीक है, तो इसका मतलब है देखो, ये जो हमने बातें सुनी ना यहाँ पे 1 2 3, यहां पे भी 1 2 3, डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन में 3 पॉइंट तो यहीं से आ गए, है ना? डिस्टिंग्विश वाला जो आंसर था, आपको लगता 3 पॉइंट तो यहीं से आ गए, ठीक है? और क्योंकि NS ग्रेटर देन NP है तो 1 पॉइंट यहां पे आ गया, क्या? ट्रांसफॉर्मर रेशियो इसका ग्रेटर होगा, उसका लेस होगा। और फिर क्योंकि भैया IP ग्रेटर देन IS होता है, IP ग्रेटर देन, इस केस में मतलब प्राइमरी का कॉइल थिक होना चाहिए, और यहाँ पे प्राइमरी का के बदले, फिर अगर यहाँ पे प्राइमरी का थिक होगा तो सेकेंडरी का, ऑब्वियसली वहां पे सेकेंडरी का अगर थिक है तो प्राइमरी का, तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। सही है? ओके, चलो।